जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने भी रेलवे एएलपी का फॉर्म भरा है या भरने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में रेलवे एएलपी से सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, जैसे सीबीटी 1 एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में क्या पूछा जाएगा, अगर सीबीटी 1 और 2 जब देते हैं तो आपको मेरिट में कौन सा पेपर का कंसीडर किया जाएगा, साइको टेस्ट के में आपसे क्या पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपका बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है रेलवे में फिर एएलपी में फिजिकल लिया जाता है कि ना, जैसे दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब होता है कि नहीं, सारी चीजों को, उसके साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आपको ले जाना है, सारी चीजों को आपको पूरा डिटेल्स के साथ हम बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इसका फॉर्म शुरू है आपका 16 जून तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये है। अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस समझिए। इसमें सिलेक्शन 5 स्टेप में होगा। सीबीटी 1 एग्जाम, सीबीटी 2 एग्जाम, साइको टेस्ट, मेडिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी 5 स्टेप के तहत आपका सिलेक्शन किया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले सीबीटी 1 एग्जाम का। देखिए, यही वो एग्जाम है जब आप देंगे तो आपके 400 रुपए आपके जो फीस में है वो रिफंड होंगे, और किसी और एससी एसटी और फीमेल के 250 रुपए। अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम नहीं देते हैं तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, ये चीज आप पहले समझ। जब सीबीटी 1 एग्जाम होगा, इसमें देखिए आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय रहेगा और 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपका निगेटिव मैथ से आपके 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन। यही 4 से मिला के आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा। जैसे ही आप सीबीटी 1 एग्जाम आप पास कर लेंगे तब बारी आएगी सीबीटी 2 एग्जाम। सीबीटी 2 एग्जाम में दो पेपर होता है। एक होता है जिसकी बदौलत आपका मेरिट बनता है और दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर क्वालिफाई नेचर का होता है। ये दो अलग अलग पार्ट्स है। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 का, जो कि आपके मेरिट बनाया गया है, यानी कि जब फाइनल मेरिट बनेगा तो इसमें इस मार्क्स को जोड़ा जाएगा और इसी का आपको स्कोर करना बहुत ही जरूरी होता है। जिसमें आपको देखिए 100 क्वेश्चन तो रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक, जिसमें से मैथ आपके 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस 40 क्वेश्चन और करेंट अफेयर 10 क्वेश्चन। अब देखिए, बेसिक जो साइंस होगा ये जैसे आपके हीट हो गया, डिजाइनिंग हो गया, यूनिट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फिर यूनिट हो गया, सिंबल हो गया, यही सब चीजें आपसे साइंस में पूछी जाएगी। मतलब बेसिक जो चीज 10वीं में होता है, जो आप लोग पढ़े कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है, तो यही सब चीजें आपसे वहां पे पूछा जाएगा, मेनली जो यहाँ पे जनरल साइंस पूछा जाएगा। और इसी में आपको पूरा मार्क्स करना बहुत ही आगे जरूर। एक तो हो गया पेपर 1। दूसरा जब होगा क्वालिफाई नेचर का होगा पेपर 2। अब पेपर 2 कौन देगा? जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो जिसका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला देगा, फीटर वाला फीटर का देगा, इलेक्ट्रीशियन वाला इलेक्ट्रीशियन देगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक वाला डीजल मैकेनिक, टर्नर वाला। मतलब जो आपका आईटीआई का सब्जेक्ट था, जो इससे आपने आईटीआई किया हुआ है, उसी एक पेपर का, ये नहीं है कि सबको ये नहीं देना है, सब जिसका जो भी ट्रेड होगा उसी से आपको ये चीजें आपको देनी है। और ये जो होता है ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का समय रहेगा। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको समझिए कि मेरिट से बाहर कर लिया जाएगा, यानी कि भले ही आप इसके मार्क्स को मेरिट में नहीं जोड़ा जाए, लेकिन आपको हर हाल में इसको क्वालिफाई करना जरूरी। अब आ जाते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में देखिए, इसमें कुछ चीजें आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे में यही कहा जाता है कि एएलपी का साइको टेस्ट ही सबसे जबरदस्त पार्ट होता है। ये एकदम बहुत ही अब मतलब इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देखिए, जैसे आपसे क्या हो जाता है, रिएक्शन टाइम, सडनली कुछ हो जाता है तो आप कितना जल्दी से उस पर रिएक्ट कर लेते हैं, कितना जल्दी ये चीज करते हैं,
डिसीजन मेकिंग मतलब सपोज कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीजें आपको क्योंकि यहाँ पे ब्रेन का बात हो गया। ठीक, उसके बाद कॉन्सेंट्रेसिटी कि मतलब आप अगर कोई चीज है तो उसको कितनी एकाग्रता से समझते हैं, ये नहीं कि आप कोई चीज बताया जा रहा है आप उसको ध्यान भटका के आप ध्यान से नहीं देख रहे, ये सारी चीजें है। आप कितना मेमोरी आपके पास है, मतलब कि याददाश्त है, तो कोई बात 2 दिन पहले हो गया आपको याद है नहीं है, किस तरह से आपको ये चीजें। उसके बाद सिग्नल अंडरस्टैंडिंग, कोई आपको क्या सिग्नल दे रहा है उस चीज को आप अच्छे से समझिए, ये सारी चीजें आपके साइको टेस्ट में होता है। और ये एएलपी का मेन पार्ट यही होता है। जब आपका मेरिट बनेगा तो समझिए सीबीटी 2 के पेपर 1 का 70%, यानी कि यही जो पार्ट है इससे आपका 70% आपका मेरिट बनाने में काम आएगा। और दूसरा साइको टेस्ट, जो ये टेस्ट आप दे रहे हैं इसी से इसका मार्क्स बेस होता है, इसका 30%, यानी यही दोनों टेस्टों को मिला के आपके 100% हो गए, यानी कि इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। यानी कि आपको साइको टेस्ट, मैं क्या बोला कि एलपी में साइको टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, यानी कि इसका मेरिट बनाने में काम। अब जो बच्चा का मेन जो क्वेरी होता है कि सर एएलपी में दौड़ होता है क्या, रनिंग होता है क्या, तो देखिए मैं बता दूं कि रेलवे की एएलपी में ना ही किसी तरह का दौड़ होता है, ना ही किसी तरह का हाई जंप होता है, ना ही किसी का लॉन्ग जंप होता है, कोई भी फिजिकल आपकी नहीं होती है। जैसे और बिहार में होता है, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में जाइएगा, लेकिन यहाँ पे हाँ इवेंट ग्रुप डी में भी जब होता है तो आपको कुछ वजन लेके दौड़ना होता है, लेकिन रेलवे एएलपी में ये चीजें नहीं होती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भैया, आपको फिजिकल यहाँ ज्यादा नहीं करना ही नहीं है, बात ही कर। अब आते हैं मेडिकल में। देखिए मेडिकल में यहाँ पे 4 चीजें आपसे देखा जाएगा। कलर आई विजन आपका 6/6 विदाउट चश्मा होना चाहिए, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड है। उसके बाद कलर विजन आपका एक भी कलर विजन नहीं होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बहुत तेज जब आपको कोई बोल रहा है तब सुने, या एक जो नॉर्मल साउंड है वो भी आप सुन रहे हैं, तो आपका हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। नाइट विजन आपका नहीं कि आपको रात में दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह से आपके पास ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एएलपी में मेडिकल भी अच्छा खासा आपका होना चाहिए। अगर इसमें आई विजन आपका सही नहीं है तो भैया पहले ही आपको वहां से हटा दिया जाएगा, एक चीज समझ लीजिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने तो सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा आईआईटी या डिप्लोमा जिसको तहत आपने फॉर्म भरा है, क्योंकि इसमें आईआईटी वाले फॉर्म है, आईटीआई वाले फॉर्म भरते हैं और डिप्लोमा वाले भरते हैं, तो जो भी होगा। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, कास्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूसी, ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, यही वहां पे वेरीफाई में आपसे मांगा जाएगा। निवास भी आपका होना चाहिए, यानी यही डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लगेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।